कायस्थ समाज के बैनर तले जिले भर के समाजजनों ने एकजुट होकर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने पहले पेंशनर पार्क पुराने कलेक्टर रोड पर एकत्रित होकर विरोध दर्ज कराया और उसके पश्चात रैली के रूप में नए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाध्यक्ष को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने 14 जून 25 को महाराष्ट्र में आयोजित एक कथा के दौरान व्यासपीठ से कायस्थ समाज के आराध्य भगवान श्री चित्रगुप्त जी के विरुद्ध अमर्यादित, अशोभनीय और आक्रामक टिप्पणी की, जिससे न केवल कायस्थ समाज बल्कि समस्त सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। समाजजनों ने कहा कि यह पहला अवसर नहीं है, पूर्व में भी मिश्रा द्वारा श्री राधा रानी और अन्य हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित एवं आपत्तिजनक वक्तव्य दिए जा चुके हैं। जो ज्ञापन दिया गया है, क्या मामले को लेकर ज्ञापन दिया है? पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा 14 जून को महाराष्ट्र में हमारे आराध्य नहीं, कायस्थ समाज के आराध्य नहीं बल्कि पूरी प्राणी जगत के वो लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले हैं एवं न्यायाधीश हैं। उनके बारे में ऐसे तूतड़ाक शब्दों से अमर्यादित टिप्पणी की गई, जिससे कायस्थ समाज में भारी रोष व्याप्त पूरे भारत हिंदू समाज में, सनातन समाज में सभी लोग इससे आहत हुए हैं और सभी जगह ज्ञापन दे के ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 दिन के अंदर माफ़ी मांगने की बात कही है। अगर वो नहीं मांगते माफ़ी तो सब जगह FIR होगी और भारी विरोध प्रदर्शन उनका पुतला भी जलाया जाएगा। अगर वो नाक रगड़ के सही ढंग से चित्रगुप्त पीठ पे जाके माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इस तरह का हम आंदोलन जारी रहेगा, उनके खिलाफ आंदोलन। आज समस्त संगठन, हमारे 5 संगठन हैं गुना में, लेकिन कायस्थ समाज के बैनर के तले सभी ने आज एकजुटता दिखाई है और सब एक साथ आकर एक ज्ञापन दिया है। सभी का जो यहाँ पे आए सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय चित्रगुप्त भगवान की जय। उन्होंने बोला क्या है, क्या आरोप है आप लोगों का और कहाँ बोला है, कब बोला है? ये महाराष्ट्र में उनने कथा के समय भारी जनता के सामने व्यासपीठ पर बैठ के ये बोला, यमराज किसी भक्त की कहानी सुना रहे थे कि यमराज तुम जाओ उसको लेके आओ। तो वो गए, यमराज लेने गए तो अरे क्या तुमसे वो आया नहीं, तुम क्या काम के हो? तुमसे यमराज को भी तू तड़ाक बोला। इसके बाद चित्रगुप्त भगवान का, जाओ चित्रगुप्त को बुला के लाओ, जाओ तुम जाओ, मुसंदर कहाँ है चित्रगुप्त, जाओ तुम लेके आओ। उन्होंने कहा साहब मैं कैसे लाऊं? तो इस तरह की अमर्यादित, जो कि भगवान है, वो ब्रह्मा की काया से उत्पन्न हुए, 14,000 वर्ष तपस्या करने के बाद काया से उत्पन्न हुए, इसलिए कायस्थ जाति के हम लोग हैं और चित्रगुप्त भगवान के वंशज हैं। ये हम अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। इस तरह का उनने तूतड़ाक भाषा की और मुछंदर और इस तरह की अमर्यादित भगवान के प्रति, ऐसी पहले राधा रानी के बारे में भी कर चुके हैं ये लोग, ये प्रदीप मिश्रा जी कि राधा रानी, फिर उनने चेतावनी दी प्रेमानंद महाराज ने कि ब्रज भूमि में इसे घुसने मत दो और घुसेगा तो पीटेंगे। इस तरह से नाक रगड़ के उनने राधा रानी के मंदिर में जाके नाक रगड़ के माफ़ी मांगी। इस तरह इनने एक और समाज के प्रति गलत ऐसे बोला था, समाज को टारगेट करके। इस तरह इनकी आदत बन गई है। ये केवल लुटेरे हैं, कोई ये टोट के बताती हैं, ठगे, हजारों करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर ली और कुबेरेश्वर धाम में और अपने ये बांटते रहते हैं, कुछ तो भी करते रहते हैं और भीड़ जो इकट्ठा करते हैं। एक मनोरंजक है, ना कि ये कथावाचक। इन्हें कोई पुराणों का ज्ञान नहीं है, ना उनने पुराण पढ़े, जबकि हमारे चित्रगुप्त भगवान का पुराणों में व्याख्या है कि ये धर्मराज के बाद इनको न्यायाधीश की पदवी दी है कि न्यायाधीश आप कहोगे ते होगा, जिसको कर्म के अनुसार आप बताओगे क्या न्याय किया जाए उसका न्याय करते। ये वाक्य कब का है, किस तारीख में? 14 जून अभी महाराष्ट्र में बीट का ये वाक्य है। तो आपका शुभ नाम? मेरा ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का अध्यक्ष हूँ और वैसे कायस्थ समाज से सभी लोग आए, कायस्थ समाज का एक छोटा सा सिपाही।